एक सवाल जो हजारों सालों से इंसानों के जहन में घूमता रहा है, क्या भगवान भी मरते हैं? जिस इंसान ने अर्जुन को गीता सुनाई, जिसने कंस का वध किया, जिसने द्रौपदी की लाज बचाई, जिसने पूरे महाभारत की धारा बदल दी, क्या वो भी एक दिन इस दुनिया से चले गए? आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की, लेकिन ये सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, ये एक युग के अंत की कहानी है। ये द्वापर युग के खत्म होने की कहानी है, और ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक हिला देगी। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें समझने के लिए पहले अपनी सोच की सीमा को तोड़ना पड़ता है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों लोग मर चुके थे। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन ये विजय थी बड़ी कीमत पे। गांधारी, जिसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी पूरी जिंदगी, आज वो आंखें खोल रही थी। अपने 100 पुत्रों की लाशें देखने के बाद उसके अंदर एक दर्द था, एक आग थी, और उस आग का निशाना था सिर्फ एक इंसान, श्री कृष्ण। गांधारी ने कृष्ण को एक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो किसी के भी रोने पर मजबूर कर दे। उसने कहा, हे कृष्ण, जिस तरह मेरे पुत्रों का वंश नष्ट हुआ, उसी तरह तेरा वंश भी नष्ट होगा। यादव कुल का नाश होगा तेरे सामने, तेरे जीते जी। कृष्ण ने ये श्राप सुना और वो मुस्कुराए, क्योंकि वो पहले से जानते थे। वो जानते थे कि ये सब होना ही था, ये उनकी लीला का हिस्सा था, ये नियति थी। क्योंकि महाभारत से भी पहले एक और श्राप था, एक और कहानी थी जो इस अंत की नींव रख रही थी। महाभारत के बाद द्वारका में यादव कुल बहुत शक्तिशाली हो गया था। उनके पास धन था, सेना थी, शक्ति थी, लेकिन इन्हीं सब के साथ आया था अहंकार। एक दिन कुछ यादव युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने सांब को, जो कृष्ण के पुत्र थे, स्त्री के भेष में तैयार करके ऋषियों के पास भेजा और पूछा, बताओ ये क्या पैदा करेगी? ऋषियों ने ये देखा, उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया, ये एक मूसल पैदा करेगा, एक लोहे का गदा, और उसी मूसल से यादव वंश का नाश होगा। जब ये बात उग्रसेन को पता चली तो उस मूसल को पिसवा के समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन वो चूर नहीं हुआ। उस लोहे का एक टुकड़ा बच गया, एक नोक जो समंदर की लहरें वापस ले आती हैं। एक मछली ने उसे निगल लिया। बाकी मूसल व चूर जाकर समंदर के किनारे एक खास घास के रूप में उगने लगा, एर का घास, जिसकी नस ऐसी थी कि वो एक हथियार बन सकती थी। और फिर आया वो दिन। प्रभास तीर्थ पर यादवों ने एक उत्सव मनाया, शराब पी, और फिर एक छोटी सी बात पे आपस में लड़ने लगे। उस एर का घास को हाथ में लेते ही वो मूसल बन जाती थी, और यादवों ने एक दूसरे को इसी घास से मारा। भाई ने भाई को, पुत्र ने पिता को। गांधारी का श्राप पूरा हो रहा था। यादव कुल अपने ही हाथों से खत्म हो रहा था। बलराम, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्होंने ये देखा और उनका दिल टूट गया। वो एक जगह बैठ गए, ध्यान में गए, और उनके प्राण उनका शरीर छोड़ गए। एक सफेद सांप उनके मुंह से निकला और समंदर में समा गया। कृष्ण ने अपने भाई को जाते देखा, अपने वंश को बर्बाद होते देखा, और फिर वो जंगल की तरफ चले गए। जंगल में कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेट गए। उनकी आंखें बंद थी, वो शांत थे। तब भी उनके पैर का तलवा, उसकी चमक, उसका सुनहरा रंग दूर से एक हिरन के कान की तरह दिखा। वहां एक शिकारी था, जरा, एक आम इंसान, एक बुजुर्ग शिकारी जिसका निशाना नहीं चूकता था। उसने वो सुनहरी चीज देखी, हिरन समझा और तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर के तलवे में जा घुसा, उस जगह जो उनके शरीर में एकमात्र कमजोर स्थान था। जरा दौड़ता आया, और जब उसने देखा कि उसने क्या किया है तो वो कांपने लगा, रोने लगा। भगवान, माफ करो, मैंने जाने अनजाने में ये पाप कर दिया। कृष्ण ने आंखें खोली, मुस्कुराए, डर मत, ये सब होना ही था। तुम निमित्त मात्र हो, एक साधन, ये मेरी लीला है, जाओ तुम मुक्त हो। जरा ने उन्हें प्रणाम किया और चला गया, और कृष्ण वहां लेटे रहे। कुछ ही देर बाद एक दिव्य रोशनी उनके शरीर से बाहर निकली। वो रोशनी आसमान की तरफ गई, देव गंधर्व गाने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु के 7वें अवतार ने अपना काम पूरा कर लिया था। द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग का आरंभ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्हें ऐसा अंत क्यों? ये सवाल जरूरी है और इसका जवाब बहुत गहराई में है।
पौराणिक कथाओं में एक कहानी है कि पिछले जन्म में कृष्ण राम के रूप में थे और तब बाली नाम के राजा तो उन्होंने छिपकर मारा था, पीछे से, एक पेड़ के पीछे से। वो बाली इस जन्म में जरा शिकारी के रूप में आया और उसने वही किया जो कर्म का संतुलन मांग रहा था। कर्म का चक्र ब्रह्मांड के लिए भी घूमता है। कृष्ण चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। वो तीर को रोक सकते थे, जरा को रोक सकते थे, द्वारका को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो इंसानों को एक संदेश देना चाहते थे। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा, लेकिन आत्मा वो अमर है। भगवान का इस धरती पर अवतार का काम पूरा हो गया था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। अब कलयुग का आना जरूरी था, क्योंकि युग चक्र ऐसे ही चलता है। उनकी मृत्यु सिर्फ देह की मृत्यु थी। उनका अस्तित्व, उनका नाम, उनकी शिक्षा वो आज भी जिंदा है, गीता के रूप में, भक्तों के दिल में, हर जन्माष्टमी की रात में। कृष्ण के जाने के कुछ ही घंटों में द्वारिका, वो शहर जो कृष्ण ने बनाया था, जो सोने का था, जो स्वर्ग से भी सुंदर था, समंदर में डूब गया। अर्जुन वहां गया था बाकी यादवों और स्त्रियों को बाहर निकालने, लेकिन उनके हाथ में जो दिव्य शक्ति थी गांडीव, वो काम नहीं कर रही थी। साधारण लुटेरे उन्हें हरा रहे थे और द्वारिका लहरों ने ले ली। आज भी गुजरात के द्वारका के पास समंदर में पुरातात्विक खोजें होती रहती हैं। पानी के अंदर शहर के अवशेष मिलते हैं। क्या ये वही द्वारका है? विज्ञान अभी भी सोच रहा है, लेकिन विश्वास पहले से जानता है। तो ये थी कहानी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की, या शायद उनके महाप्रयाण की, क्योंकि मृत्यु तो उसके लिए होती है जो दोबारा नहीं आता। कृष्ण तो हर दिल में रहते हैं, हर बांसुरी की धुन में, हर प्रेम की कहानी में, हर उस पल में जब कोई सच के लिए खड़ा होता है। उन्होंने खुद कहा था गीता में, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारने पर आत्मा नहीं मरती। तो क्या कृष्ण मरे? नहीं, सिर्फ एक अवतार ने अपना काम पूरा किया, सिर्फ एक युग ने अलविदा कहा और एक अमर कहानी ने अपना एक अध्याय बंद किया। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।